हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे एनर्जी बैंड्स के बारे में, जो कि है चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का टॉपिक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल इन एन आइसोलेटेड एटम, द एनर्जी ऑफ एनी ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन इज डिसाइडेड बाय द ऑर्बिट इन विच इट रिवॉल्व। तो अकॉर्डिंग टू बोर एटॉमिक मॉडल हमने पढ़ा है कि जो एनर्जी लेवल्स होंगी, जो ऑर्बिट्स होगी, ये क्वांटाइज होती है। ठीक है, और हर एक ऑर्बिट की एनर्जी डिफरेंट है। ठीक है, तो जिस एनर्जी लेवल पे, जिस ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन होगा, उसकी एनर्जी उतनी ही होगी। एक पर्टिकुलर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही होगा। ये हम बोर्स एटॉमिक मॉडल में देख चुके हैं, और ये कभी एक आइसोलेटेड एटम के केस में। ठीक है, but when the atom comes together to form a solid, they are close to each other, so the outer orbits of electron from neighboring atoms would come very close or could even overlap. This would make the nature of electron motion in a solid very different from that in an isolated atom. अब देखो, जब क्या होगा, ये तो हमने बात करी किसकी, आइसोलेटेड एटम की। लेकिन जब सॉलिड बनेगा, क्रिस्टलाइजेशन होगा, ठीक है, क्रिस्टल बनेगा, तब क्या होगा, तब उस केस में जो एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, एटम बहुत क्लोज आ जाएंगे। जब एटम क्लोज आ जाएंगे तो इनके जो ऑर्बिट्स होंगे, इलेक्ट्रॉन इनकी जो ऑर्बिट्स होंगे, ठीक है, आउटर ऑर्बिट्स, वो क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। इनके आउटर ऑर्बिट क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। और ये सारी चीज़ आपने केमिस्ट्री में पढ़ी है। ठीक है, एसएस ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग, ऑल दोस थिंग आपने ये केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हो। ठीक है, तो ओवरलैप करेंगे तो क्या होगा, तो इनका जो मोशन है इलेक्ट्रॉन का, एक आइसोलेटेड एटम में जैसा मोशन होता है, उससे काफ़ी डिफरेंट होगा। किसमें, एक सॉलिड में, एक क्रिस्टल में जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा, उससे काफ़ी डिफरेंट होगा। इस पॉइंट को आप अच्छे से समझ लो। ठीक है, इसके बाद देखो, inside the crystal each electron has a unique position and no two electrons see exactly the same pattern of surrounding charges. लेकिन जो क्रिस्टल में क्या होगा, क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन का, हर एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन डिफरेंट होगी। बिकॉज ऑफ दिस ईच इलेक्ट्रॉन विल हैव अ डिफरेंट एनर्जी लेवल, और हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल भी क्या होगा, डिफरेंट होगा इन अ क्रिस्टल। इस बात को समझना, आइसोलेटेड एटम की बात नहीं कर रहे हैं, आप क्रिस्टल की बात कर रहे हैं। दिस डिफरेंट energy level with continuous energy variation form what are called energy bands, और यही energy levels क्या फॉर्म करेंगे, बैंड फॉर्म करेंगे, एनर्जी बैंड फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो समझ में आना एनर्जी बैंड क्या होता है। क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी लेवल्स है, हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल डिफरेंट है, और यही एनर्जी लेवल्स क्या फॉर्म करेंगे, बैंड फॉर्म करेंगे, एनर्जी बैंड फॉर्म करेंगे। ओके, the energy band which includes the energy levels of the valence electron are called the valence band। और वो एनर्जी बैंड जिसमें क्या होगा, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता है, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें का हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी बैंड लेवल पे होंगे, उन एनर्जी लेवल्स को ही हम बोलेंगे वैलेंस बैंड बोलेंगे। ठीक है, एनर्जी बैंड अबव द वैलेंस बैंड इज कॉल्ड द कंडक्शन बैंड। और उस बैंड को जिसमें क्या है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है जो एटम से फ्री हो गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो एटम से फ्री हो गए एनर्जी गेन करके, आगे समझेंगे इसको कैसे हुआ ये, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, कंडक्शन बैंड बोलेंगे। तो दो चीज़ें देखो, एक है हमारे पास क्या, वैलेंस बैंड, एक है कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड कौन सा होगा, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही क्या फॉर्म करेंगे, वैलेंस बैंड फॉर्म करेंगे। ओके, और कंडक्शन बैंड आर फॉर्म बाय द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। ओके, एनर्जी लेवल्स ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होगा। अब आप बहुत इजीली बता सकते हो कि डेफिनेटली जो कंडक्शन बैंड है, इसकी एनर्जी हाई होगी एज कम्पेयर टू वैलेंस बैंड की। ठीक है, क्योंकि देखो एटम है, एटम में जो इलेक्ट्रॉन है, अब क्या ये बाउंडेड है, ये दिस इज अ बाउंड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये बाउंडेड है एटम से, न्यूक्लियर चार्ज से। अगर इसे किसी तरह से एनर्जी मिल जाती है, ठीक है, एनर्जी गेन करता है, ये थर्मल एनर्जी गेन करता है, तो क्या करेगा, ये फ्री हो जाएगा। तो एनर्जी गेन करके फिर ये कंडक्शन करने लगेगा, इसे हम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ठीक है, तो इस बात को समझना। उसके बाद देखो, विद नो एक्सटर्नल एनर्जी ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल रिसाइड इन द वैलेंस बैंड। अगर कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी नहीं है, कोई भी थर्मल एनर्जी नहीं है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे,
वैलेंस बैंड में होगी, जैसे मैंने आपको बताया अभी है ना, वैलेंस बैंड में होगी। इफ द लोवेस्ट लेवल इन द कंडक्शन बैंड हैपन टू बी द लोअर देन द हाईएस्ट लेवल ऑफ द वैलेंस बैंड, द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस बैंड कैन ईजिली मूव इनटू द कंडक्शन बैंड। ठीक है, अगर क्या होगा, जो कंडक्शन बैंड का लोवेस्ट लेवल है, ठीक है, ये कंडक्शन बैंड है हमारा, इसका जो लोवेस्ट लेवल है ये हाईएस्ट लेवल ऑफ वैलेंस बैंड है। ठीक है, अगर हाईएस्ट लेवल ऑफ वैलेंस बैंड से ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ ही लिखा है यहाँ पर, ठीक है, उससे ओवरलैप कर रहा है, तो क्या होगा इस केस में इलेक्ट्रॉन जो है, डायग्राम को और थोड़ा ठीक से बनाता हूँ मैं। तो देखो, जो कंडक्शन बैंड का लोवेस्ट लेवल है वैलेंस बैंड के हाईएस्ट लेवल से ओवरलैप कर रहा है अगर, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे इस केस में, इजीली जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इजीली क्या कर सकते हैं, कंडक्शन बैंड में आ सकते हैं। मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, यही क्या हो जाए, थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी ना, और यही कंडक्ट करने लगे, जैसे कि मेटल के केस में होता है। तो ऐसा किस में होगा, ऐसा मेटल्स में होता है। ठीक है, कंडक्शन बैंड जनरली क्या रहते हैं, एम्प्टी रहते हैं, लेकिन बट व्हेन इट ओवरलैप ऑन द वैलेंस बैंड, इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रीली इनटू इट। ठीक है, तो मेटल के केस में ऐसा होता है। मेटल के केस में क्या होगा, जैसे हम डायग्राम में भी देखेंगे अभी, जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है ये क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। तो अब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है ऑर्बिटिंग द एटम न्यूक्लियस की। ठीक है, लेकिन जैसे ही कंडक्शन करना होगा तो यही क्या करेगा, यही कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सॉरी यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही कंडक्शन की ड्यूटी, मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की ड्यूटी करने लगेंगे। ठीक है, एनर्जी की इतनी, क्योंकि एनर्जी लेवल पे डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, ओवरलैप कर रही है एनर्जी लेवल। ठीक है, आगे और क्लियर होगी ये चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, इसके बाद देखो, if there is some gap between the conduction band and the valence band, electron in the valence band all remain bound and no free electron are available in the conduction band। लेकिन अगर क्या है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में गैप है, एनर्जी गैप है, जिसे हम फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलेंगे, इसको आगे देखेंगे हम, ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है। आगे डायग्राम और बेटर होगा, तब उसको भी हम वहाँ देख लेंगे, ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसमें गैप होगा, तो इस केस में क्या होगा, तो जो कंडक्शन बैंड है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो बाउंडेड है, ठीक है, जो अपनी ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस की ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, दे विल नॉट कम फॉर कंडक्शन, वो कंडक्शन में नहीं आ सकते, क्योंकि एनर्जी लेवल, उनको काफ़ी एनर्जी चाहिए टू बिकम फ्री। ठीक है, तो कंडक्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए और ये काफ़ी हाई होगी, तो इतनी एनर्जी उन्हें मिल नहीं पाएगी, तो कंडक्शन बैंड में नहीं आ पाएंगे, वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन नहीं बन पाएंगे। ठीक है, और ऐसा कब होगा, इंसुलेटर में होगा ऐसा। ठीक है, तो बात समझ में आई होगी आपको। मेटल्स में या कंडक्टर्स में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहा है वही क्या करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होके इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेगा। ठीक है, वो भी वही मूव करेगा और वही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। ठीक है, लेकिन इंसुलेटर में एनर्जी गैप जा रहा है, तो वो कंडक्शन बैंड में नहीं आ पाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो, नाउ but some of the electron from the valence band may gain external energy to cross the gap between the conduction band and the valence band, then this electron will move in the conduction band, at the same time they will create vacant energy levels in the valence band where other valence electron can move। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो क्या होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से एनर्जी गेन करके कहाँ पर आ जाएंगे, कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ वैकेंसी एनर्जी लेवल क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से क्या चले गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन चलेगा, तो यहाँ वैकेंट एनर्जी लेवल क्रिएट हो जाएगी, कहाँ पर, वैलेंस बैंड में। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, एक बार आप खुद भी रीड करोगे इसे तो आपको और क्लियर होने लगेगा। ठीक है, thus the process create the possibility of conduction due to electron in conduction band as well as the ड्यू टू वैकेंसी इन द वैलेंस बैंड। और इस प्रोसेस में अगर ऐसा होता है, मतलब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में एनर्जी गेन करके चले जाते हैं, तो यहाँ पर क्या वैकेंसी क्रिएट हुई, और ये वैकेंसी को हम आगे देखेंगे होल्स बोलते हैं। ठीक है, जो सेमीकंडक्टर में होगा होल्स बोलेंगे इनसे। तो इस कंडक्शन की वजह से, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की वजह से भी एनर्जी होगी, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की वजह से भी क्या होगा, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की वजह से भी कंडक्शन होगा, एंड साथ ही साथ क्या होगा, जो होल्स हुए क्रिएट, जो वैकेंसी क्रिएट हुई उसकी वजह से भी कंडक्शन होगा। ठीक है, इसको हम आगे बात करेंगे डिटेल में। इसके बाद देखो, लेट अस कंसीडर व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम कंटेनिंग n एटम्स।
For silicon, the outermost orbit is the third orbit, while for germanium it is the fourth orbit. तो अब हम बात करेंगे सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल की, जो दोनों सेमीकंडक्टर्स है। तो इनके सपोज क्रिस्टल में कितने एन एटम्स है, ठीक है। अब जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर है कितना, 14 है ना। तो इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में थर्ड ऑर्बिट आउटर मोस्ट, और जर्मेनियम की कौन सी है, फोर्थ आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 4। दोनों ही केस में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर ऑर्बिट में। कैसे है देखो, आपको ये पता ही है केमिस्ट्री में, है ना। जर्मेनियम की बात करूँ, मैं सिलिकॉन की बात करता हूँ, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p2। तो आप देख रहे हो दो 2s के इलेक्ट्रॉन और 2 p के इलेक्ट्रॉन है, किसमें, सिलिकॉन की अभी बात कर रहे हैं, 2s एंड 2p इलेक्ट्रॉन। हैंस द टोटल नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन द क्रिस्टल इज 4n। क्योंकि 4n क्यों, n एटम्स की बात कर रहे हैं ना हम, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो n एटम में कितने हो जाएंगे, 4n इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखो, द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर ऑर्बिट इज 8। लेकिन कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं ना, टोटल पॉसिबल तो 8 हो सकते हैं। यानी कि सो फॉर द n वैलेंस इलेक्ट्रॉन देयर आर n अवेलेबल एनर्जी स्टेट। ये बात समझ लेना, ठीक है कितने n एटम्स में कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस, 4n इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अवेलेबल एनर्जी स्टेट कितनी है, 8n है, ठीक है। 8 एनर्जी वैकेंट है, वैकेंट नहीं है, अवेलेबल है 8 और 4 प्लेसेस एम्प्टी है, ठीक है। तो इसके बाद देखो कुछ एग्जांपल भी आपको देने की कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है। सपोज क्या है कि जैसे कि एक हॉल है, ठीक है। हॉल में नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, सीट्स 100 है सपोज, और जो हमारी ऑडियंस है या फिर स्पेक्टेटर्स है वो कितने हैं, ओनली 50, ठीक है। तो आधी सीट 100 सीट टोटल डबल सीट अवेलेबल है, ऐसा कुछ यहाँ भी हो रहा है, ओके। इसके बाद देखो these 8 and discrete energy levels can either form a continuous band or they may be grouped in different bands depending upon the distance between the atom in the crystal। तो ये discrete energy level भी फॉर्म कर सकती है या ये फॉर्म कर सकती है, बैंड फॉर्म करेगी, ठीक है। कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, इस तरह से बैंड फॉर्म हो सकता है इनका, ठीक है। इसके बाद करेंगे हम, जब हम ये बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड देखेंगे तब इसमें आपको और क्लियर होगा ये चीज़। At the distance between as the distance between the atom in the crystal lattice of silicon and germanium, the energy band of this 8n state is split into apart into which are separated by the energy gap, ठीक है। तो ये 8 एनर्जी किस में स्प्लिट हो जाएगी, 2 में स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है। ये दो एक होगी जिसे हम बोलेंगे क्या, कंडक्शन बैंड, एंड दिस इज वैलेंस बैंड, ठीक है। दो एनर्जी लेवल्स में एनर्जी बैंड में स्प्लिट हो जाएगी। एंड तो यहाँ पर कितना देखो 8n था तो 4n या 4n या, ठीक है, 8 में एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन के पास चॉइस है कि क्या करें, आइदर ये इस कंडक्शन बैंड में जाए या फिर वैलेंस बैंड में जाए। लेकिन अगर कंडक्शन बैंड में जाए तो इतनी एनर्जी होनी चाहिए उनके पास, ठीक है। एनर्जी गैप जो है उतनी एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो कंडक्शन बैंड में जा सके। इस गैप में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, किसमें, जिसको हमने क्या बोला है, फॉरबिडन एनर्जी गैप में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। या तो आइदर दे विल इन कंडक्शन बैंड और दे विल इन वैलेंस बैंड, ठीक है। The lower band, which is the completely occupied by the 4n valence electron at temperature absolute zero, is called the valence band, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो, जीरो केल्विन में क्या होगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन। तो देखो 4n यहाँ पर है ना, कंडक्शन बैंड में जिसे बोला मैंने, कंडक्शन बैंड बोला, उसमें कितने 4n एनर्जी लेवल्स है, ठीक है। और इसमें 4n एनर्जी लेवल्स, ठीक है। तो कंडक्शन बैंड में 4n है, इसमें भी नहीं। लेकिन किसमें, एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 केल्विन, नॉट 0 डिग्री, इट्स 0 केल्विन, एब्सोल्यूट जीरो में क्या होगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एनर्जी कम है कोई, तो सारे के सारे वैलेंस बैंड में होगी, ठीक है। ये बात यहाँ करी है। और बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड तो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे नीचे जाते हैं, ठीक है, उससे नीचे भी बात की है यहाँ पर। द लोवेस्ट एनर्जी लेवल इन द कंडक्शन बैंड इज शोन as EC and highest energy level in the valence band is shown as EV। तो देखो
ये देखो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड डायग्राम में भी आपको अब दिख रहा होगा ना, ये कंडक्शन बैंड हो गया, ये वैलेंस बैंड हो गया, और एनर्जी गैप ईजी है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो इसमें जो सबसे लोवेस्ट लेवल होगा कंडक्शन बैंड का, इसे ई से रिप्रेजेंट किया, और सबसे हाईएस्ट लेवल वैलेंस बैंड का ईवी से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, above EC and above EV there are a large number of closely spaced energy level, और इसके बीच में क्या बहुत सारे एनर्जी लेवल है क्लोजली स्पेस। ठीक है, the gap between the top of the valence and the bottom of the conduction band is called the energy band gap। इसके बारे में मैंने आपको बताया, इट में बी लार्ज स्मॉल और जीरो डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल। ये लार्ज भी होगा, स्मॉल होगा, जीरो होगा, तो आप समझ लोगे। लार्ज कब होगा? इंसुलेटर के केस में होगा। जीरो कब होगा? तो जीरो होगा किसके केस में? कंडक्टर के, मेटल के केस में, और स्मॉल सेमीकंडक्टर केस में। तो इससे हम तीनों को ही, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, उसको एनर्जी गैप पे केसेस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो केस नंबर 1 पे आ जाते हैं जल्दी से। दिस रेफर टू सिचुएशन एज शोन इन द फिगर, वन कैन हैव अ मेटल आइदर व्हेन द कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड एंड द वैलेंस बैंड इज पार्शियली एम्प्टी, और व्हेन द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ओवरलैप। ठीक है, अभी मैंने समझा था ओवरलैप करेगा जब तब हो जाएगा क्या, कंडक्शन हो जाएगा। व्हेन देयर इज ओवरलैप इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड कैन इजीली मूव इनटू कंडक्शन बैंड, दिस सिचुएशन मेक अ नंबर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। ये सारे केस मैंने आपको जब स्टार्टिंग में आया था तब बता दिया था कि जो कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वही क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, बिकॉज वही कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे। ठीक है, when this valence band is partially empty, electron from its lower level can move to the higher level, making electron conduction possible, therefore the resistance of such material is low। ठीक है, और इस केस में क्या होगा, जो लोअर एनर्जी से, ठीक है, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में मूव कर जाएंगे, और जिससे कंडक्शन, इनकी कंडक्टिविटी हाई होगी, रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद केस सेकंड में आप समझ ही गए होंगे केस सेकंड में क्या होगा। जब एनर्जी लेवल, इफ लार्ज एनर्जी बैंड गैप ईजी एग्जिस्ट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक इलेक्ट्रॉन के लिए से ज़्यादा एनर्जी गैप होगा, तब क्या होगा, देयर आर नो इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड, देयरफॉर नो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इज पॉसिबल। एनर्जी गैप इतना ज़्यादा है तो क्या होगा, तो पॉसिबल ही नहीं है कि क्या हो, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाए, और कंडक्शन नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे, इसे इंसुलेटर बोलेंगे। ठीक है, नोट दैट द एनर्जी गैप इज सो लार्ज दैट द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एक्साइटेड फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड बाय थर्मल एक्साइटेशन। ठीक है, हम थर्मल इतनी एनर्जी दे ही नहीं सकते उसे। अगर देने लगे, आप बोलोगे हम एनर्जी देते हैं उसे, तो देखो हम तो कैसे एनर्जी कैसे देंगे, हम तो पूरे उस बॉडी को, उस इंसुलेटर को एनर्जी देंगे, तो हर एक इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी नहीं मिल पाएगी। एनर्जी अगर मैंने लार्ज दे भी दी ना, तो क्या होगा, उसका इग्निशन टेम्परेचर आ जाएगा, पहले वो बर्न करने लग जाएगा, लेकिन एनर्जी एक एक इलेक्ट्रॉन की इतनी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है इसमें इंसुलेटर में कि एनर्जी देना, वो बर्न हो जाएगा इंसुलेटर, लेकिन एक एक इलेक्ट्रॉन की इतनी एनर्जी नहीं मिलेगी, कंडक्शन बैंड में जाए, कंडक्ट नहीं करेगा बस। ठीक है, केस थर्ड की बात करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इसके बारे में हमें पूरे चैप्टर में आगे पढ़ना है। ठीक है, इसलिए इससे अच्छे से समझ लेना। दिस सिचुएशन इज शोन इन फिगर, हियर अ फाइनाइट बट स्मॉल बैंड गैप। ठीक है, बैंड गैप क्या होगा इसमें, इससे कम है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, तो यानी कि पॉसिबल है कि जा सकता है इलेक्ट्रॉन। बिकॉज ऑफ द स्मॉल बैंड गैप एट रूम टेम्परेचर सब इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड कैन एक्वायर इनफ एनर्जी टू क्रॉस द एनर्जी गैप एंड द कंडक्शन एंटर द कंडक्शन बैंड। और इतना है कि रूम टेम्परेचर में कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। दिस इलेक्ट्रॉन कैन मूव इन द कंडक्शन बैंड, हैंस द रेजिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर इज नॉट एज हाई एज द इंसुलेटर। तो इतना हाई रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, in this section we have made a broad classification of metal conduction semiconductor. In the section which follows you will learn the conduction producing semiconductor। तो मैंने ट्राई किया आपको समझाने का ये। ठीक है, कोई भी मिस्टेक मेरे एक्सप्लेनेशन में हुई तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, कोई भी मिस्टेक इसमें हुई तो आप बता दोगे, और एक बार आप रीड कर लोगे बुक को। ठीक है, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू।